बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सरफयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.5। अजीज़ तलबा और तलबात, आज हम एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में बच्चों जाने से पहले गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ऐड, पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें लिखा है ऐड करना है हमने। पार्ट नंबर 1, 2 और 3 बच्चों तीनों एक जैसे पार्ट है बच्चों, इन तीनों को ऐड करना है। अच्छा बच्चों, ऐड करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है वर्टिकली और एक हॉरिजेंटली होता है। ठीक है बच्चों, वर्टिकली ऊपर नीचे लिखते हैं और हॉरिजेंटली आगे पीछे लिखते हैं। ठीक हो गया, तो मैं आपको हॉरिजेंटली मेथड से कराऊंगा, ये बहुत ही आसान है और ईजी है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट है ऐड। ऐड का मतलब है कि प्लस करना है आपने बच्चों इनको। ठीक है, ऐड का मतलब है इनको आपने प्लस करना है। हमारे पास 3 वैल्यूज है बच्चों, देखो ये फर्स्ट वैल्यू है, कॉमा लगाया, फिर सेकंड वैल्यू है और ये कॉमा लगाया, थर्ड वैल्यू है। 3 वैल्यूज है बच्चों, हम इन तीनों को बारी बारी आगे पीछे लिख के हम इनको ऐड करेंगे बच्चों। यहाँ लिखते हैं देखो 1 + 2x + 3x गया, एक वैल्यू ये होगी बच्चों, इसको ब्रैकेट में कर लो। ऐड का मतलब होता है प्लस। सेकंड वैल्यू लिखेंगे 3x - 4 - 2x स्क्वायर, ये बच्चों सेकंड वैल्यू होगी। ठीक है, और थर्ड वैल्यू है यहाँ प्लस लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे x² - 5x और +4 बच्चों, ये थर्ड वैल्यू है। ठीक है, ये हॉरिजेंटली लिखे, इनको ऊपर नीचे लेके भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ठीक हो गया, लेकिन ये मुझे आसान लगता है और आपको भी इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ आ जाएगा बच्चों। ब्रैकेट्स अब ओपन कर देंगे, देखेंगे 1 + 2x + 3x स्क्वायर। जब ब्रैकेट के बाहर बच्चों प्लस हो तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते, जो लगे हैं वो सीधा लिखो 3x - 4 - 2x स्क्वायर। अब फिर ये लिखेंगे +x² - 5x और +4 बच्चों। ठीक है, अब इसमें बच्चों जो लाइक टर्म्स है ना उनको आपने इकट्ठा करना है। ये बच्चों ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है आपने, जो लाइक टर्म्स हैं जो एक जैसी पावर है उनको पहले रखना है। अब देखो सबसे बड़ी पावर देखो कौन सी है, सबसे बड़ी पावर किसकी है बच्चों, ये आपने पहले देखना है। अब देखो सबसे बड़ी पावर है यहाँ पे x² है बच्चों। ठीक है, एक ये x² वाली वैल्यू है, एक ये x² वाली वैल्यू है और ये x² वाली वैल्यू है। ठीक है, इनको हमने अरेंज करना है। सबसे पहले हमने इनको लिखना है अरेंज, इसको लाइक टर्म्स बोलते हैं। 3x² सबसे बड़ी पावर है 3x² और x² वाली वैल्यू ये है -2x² और ये बच्चों +x², ये हमारे पास x² वाली वैल्यूज़ होंगी बच्चों। ठीक हो गया, अब हमने इसके बाद हमने x वाली वैल्यूज़ को देखना है बच्चों। जो x वाली ये लाइक टर्म्स होंगी ना सारी, ये तीनों एक जैसी होगी। ठीक है, अब x वाली देखेंगे, एक बच्चों ये 2x है, ये +3x है और ये -5x है। अब इन तीनों को लिखेंगे बच्चों, ये x वाली रख देखेंगे +2x और +3x और -5x बच्चों, ये सारी लाइक टर्म्स होगी बच्चों। ठीक है, अब जो बगैर x वाली रखने हैं, जो बच गए हैं वो लिखने हैं 1 + 1, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता प्लस लगाते, +1 - 4 और ये बच्चों +4 हो गया। अब ये तीनों वैल्यू भी हमने लिख दी, 1 - 4 और +4 भी हमने बच्चों लिख दिया। अब ये सारी लाइक टर्म्स अरेंज होंगी बच्चों। अब ये सारी यहाँ तक एक जैसी लाइक टर्म्स हैं, यहाँ तक एक जैसी हैं और यहाँ तक एक जैसी हैं। इनको आपस में हमने बच्चों अब सॉल्व करना है। ठीक है, जो लाइक टर्म पहले अरेंज किया है अब हमने इनको सॉल्व करना है और इनको हमने सॉल्व करना है और सिंप्लीफाई करना है बच्चों, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे देखो बच्चों 3, ये दोनों 3 में से 2 गए, 3 - 2, ये डिफरेंट साइन सब 3 - 2 1 हो गया और 1 + 1 कितना हो गया 4। देखो दूसरी तरफ से इसे देखो 3 में से 2 के 1 और 1 + 1 2 हो गया। देखो या इन दोनों को प्लस कर लो, देखो +3 और +1 4 हो गया, 4 - 2 2 आ गया 2x²। या इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट करो, 3 - 2 1 आ गया, 1 + 1 2x² आ गया बच्चों, क्या आएगा 2x²। अब देखो 3 + 2 5x और ये -5x, ये +5 और ये -5, ये कट गया बच्चों, ये +5 और -5 कट गया, +4 और -4 कट गया, ये +1 बच गया, 2x² और +1 बच्चों हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का बच्चों। ठीक है, बस हमने इनको ऐड करना था, इनको लिखा और फिर इनको अरेंज कर लिया, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ कर लिया। ठीक है, सेकंड पार्ट है a³ + 2a² - 6a + 7, एक वैल्यू ये है बच्चों। सेकंड वैल्यू है a³ + 2a + 5, ये सेकंड वैल्यू है। और थर्ड वैल्यू है बच्चों 2a³ + 2a
माइनस ए स्क्वायर और माइनस 8 बच्चों, ये थर्ड वैल्यू हमारे पास बच्चों। सेम इसी तरह हम इनको ऐड करना है बच्चों। हम इनको पहले ब्रैकेट्स में लिखते हैं। हम यहाँ लिखेंगे A3 प्लस 2A स्क्वायर माइनस 6A प्लस 7 प्लस, अब ये वाली वैल्यू A3 प्लस 2A प्लस 5, ये सेकेंड वैल्यू थी, और प्लस थर्ड वैल्यू 2A3 प्लस 2A माइनस A स्क्वायर और माइनस 8, ये थर्ड वैल्यू बच्चों। ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, ये ऐसे होगा A3 प्लस 2A स्क्वायर माइनस 6A प्लस 7, यहाँ तक कुछ भी नहीं करें बच्चों, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, जो अंदर साइन लगा वही लिखेंगे। A3 प्लस 2A प्लस 5, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर वाला ही हमने जो साइन है वही लगाना है, माइनस A स्क्वायर और माइनस 8। यहाँ तक आने के बाद बच्चों अब हमने अरेंज करना है जो लाइक टर्म्स हैं। सबसे ग्रेटर पावर A3 है बच्चों, एक A3 ये हो गया, एक A3 ये हो गया और एक A3 ये हो गया बच्चों, ठीक है। अब हमने A3 वाली वैल्यूज़ पहले लिख लेनी है। A3 वाली वैल्यू पहले लिखेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा A3 प्लस A3 और प्लस 2A3, ठीक है बच्चों, ये A3 वाली आ गई। अब हमने A स्क्वायर वाली वैल्यू देखनी है। ये देखो प्लस 2A स्क्वायर और माइनस A स्क्वायर बच्चों, प्लस 2A स्क्वायर, एक वैल्यू ये है प्लस 2A स्क्वायर वाली वैल्यू, प्लस 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। बस ध्यान से देखना कोई वैल्यू मिस ना हो जाए बच्चों, ठीक है। अब हमने A वाली वैल्यू देखनी है। देखो माइनस 6A प्लस 2A, पहले ये लिखते जाओ साथ साथ, माइनस 6A प्लस 2A, ये भी बच्चों प्लस 2A, ये लाइक टर्म्स है ना, ये A वाली रकमें ये होगी। अब बगैर x वाली रकमें कोई मिस ना हो बच्चों, अब बगैर x वाली देखो प्लस 7 प्लस 5 और माइनस 8, प्लस 7 प्लस 5 और माइनस 8 बच्चों। अब कोई वैल्यू रही नहीं बच्चों। अब हम इनको सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइक टर्म है, यहाँ से यहाँ तक ये 2 लाइक टर्म है, और ये 3 लाइक टर्म्स है बच्चों, और ये 3 लाइक टर्म्स है बच्चों, ठीक है। A स्क्वायर वाली बच्चों देखो कितनी वैल्यूज़ हैं, A स्क्वायर वाली 2 ही वैल्यूज़ हैं बच्चों, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे। देखो 1 जिसका कुछ होता है 1 होता है, 1 और 1 2 और प्लस 2 4 आ गया। हम इसको लिखेंगे 4A की पावर 3, 4A की पावर 3। अब देखो ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं बच्चों, एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस है, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 में से 1 के 1 प्लस 1A स्क्वायर प्लस 1A स्क्वायर आ गया बच्चों। अब देखो माइनस 6A है, ये देखो प्लस 2 और प्लस 2 प्लस 4A और माइनस 6A, 6 माइनस 4 2A, और ग्रेटर के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है, ये बच्चों माइनस का, तो माइनस 2A लगा देंगे। अब देखो 7 और 5 कितना हो गया, 12, 12 प्लस 12 हो गया, और माइनस 8 प्लस 4, ये हमारे पास बच्चों सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया बच्चों। बहुत ही आसान है, बस ध्यान रखना है, साइन का ध्यान रखना है, और कोई वैल्यू मिस ना हो बच्चों, ये देखना है आपने। क्वेश्चन लिखिए, इसको दोबारा एक दफ़ा देखा करो, कोई मिस्टेक ना हो। A3 थर्ड पार्ट है माइनस 2A स्क्वायर B प्लस B3, एक वैल्यू ये होगी, कॉमा 4A3 प्लस 2AB स्क्वायर प्लस 6A स्क्वायर B, कॉमा 2B3 माइनस 5A3 माइनस 4A स्क्वायर B, माइनस 4A स्क्वायर और B हो गया बच्चों। इनको भी बच्चों हमने ऐड करना है, इनको भी बच्चों हमने ऐड करना है। अब इनको भी ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं, A3 माइनस 2A स्क्वायर B प्लस B3, यहाँ तक एक वैल्यू होगी बच्चों, कॉमा आगे प्लस लगा देंगे। 4A3 ऐड का मतलब होता है प्लस करना, प्लस 2AB स्क्वायर प्लस 6A स्क्वायर और B, ब्रैकेट क्लोज, और प्लस लगा देंगे 2B3 माइनस 5A3 माइनस 4A स्क्वायर और B, बच्चों ये थर्ड वैल्यू आ गई बच्चों, ठीक है। ये बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट है, इन तीनों पार्ट में से ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। जब भी आपने तैयारी करनी होगी तो इस पार्ट को आपने लाजमी करना है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड बेशक करो ना करो, इसको लाजमी करना है। ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे बच्चों। अब ये हो जाएगा A3 माइनस 2A स्क्वायर B प्लस B3 प्लस 4A3 प्लस 2AB स्क्वायर प्लस 6A स्क्वायर B प्लस
2b3, साइन चेंज नहीं होंगे बच्चों, जो साइन है वही लगाते हैं, ठीक है, -4a² और b। अब बच्चों यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, अब जब लाइक टर्म्स को अरेंज करेंगे बच्चों तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में मिस्टेक होने की चांसेस होते हैं बच्चों। अब सबसे बड़ी पावर क्या है बच्चों, a³, ठीक है बच्चों, एक a³ ये है, एक ये a³ है और एक ये a³ है बच्चों। ये तीन a3 वाली वैल्यू हैं बच्चों। हम पहले इनको लिखेंगे, हम पहले इनको लिखते हैं। हम लिखेंगे a⁻3, फिर +4a⁻3 और -5a⁻3 बच्चों। ये a3 वाली वैल्यू हमारे पास अरेंज कर दी, ठीक है बच्चों। अब हम a² वाली वैल्यू करेंगे। देखो a² और b, देखो यहाँ पे इसमें याद रखना, यहाँ पे एक है देखो -2a² और b, -2 ये लिखेंगे -2a² और b बच्चों। लाइक टर्म जो इस जैसी होगी, a² और b जैसी होगी, a² और b, देखो ये ab² है, ये नहीं लाइक टर्म है, इस जैसी वही होगा जिसमें a² और b होगा बच्चों। देखो a² और b, ये a² और b है, ठीक है, ये लिखेंगे 6a² और b +6a² और b, और ये बच्चों एक ये भी है -4a² और b, -4a² और b, देखो ये भी a² b और a² b, ठीक है बच्चों। अब हमने a वाली वैल्यू लिखनी है। अब ये वाली देखो +2ab² +2a और b² +2ab² और कौन सी है, बस ये a की वैल्यू थी बच्चों +2ab² वाली। अब हमने b3 वाली वैल्यू लिखनी है, ये वाली b3 लिखेंगे +b3 +2b3 अच्छा, इनको सॉल्व करेंगे बच्चों। ये सारी लाइक टर्म्स हैं बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब देखो 4 + 1 5 हो गया, 5 - 5 0, मतलब ये सारी कट जाएंगी बच्चों। अब देखो -2a² b +6 और ये देखो -4 और -2 -6 हो गया और ये +6 हो गया, ठीक है, ये और ये -6 और ये +6, ये कट गया बच्चों। अब ये बच जाएगा 2ab², ये हो जाएगा 2ab² और ये 2 और 1 3b3 +3b3, ठीक है बच्चों। ये आंसर आ गया। उन्होंने बुक में एंड में इसको पहले लिख दिया, ठीक है, जिसको मर्जी पहले लिख दो, 3b3 पहले लिख दिया और 2a और b² बाद में लिख दिया बच्चों। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, सब्ट्रैक्ट p फ्रॉम q। बच्चों p को हमने q में से सब्ट्रैक्ट करना है, p को हमने q में से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये वाले 3 पार्ट है बच्चों, पार्ट 1 2 और 3। p फ्रॉम q, q का मतलब पहले q की वैल्यू लिखनी है बच्चों, फिर p की वैल्यू लिखनी है। p फ्रॉम q है ना बच्चों, तो पहले q की वैल्यू लिखनी है। पार्ट नंबर 1 से लेकर बच्चों पार्ट नंबर 3 तक एक जैसे पार्ट है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है सब्ट्रैक्ट p फ्रॉम q। इसका मतलब है हमने करना है q पहले लिखना है, q माइनस p हमने फाइंड करना है। क्या निकालना है बच्चों, q माइनस p। q की वैल्यू हम पहले लिखेंगे 4x4 + 2x² + x3 - x + 1, ऐसे कर ले। माइनस p की वैल्यू बच्चों 3x4 + 5x3 + 2x² और -x बच्चों लिख दिया, ठीक है। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन, इन क्वेश्चन में सिर्फ यही डिफरेंस है बच्चों कि वहाँ पे ऐड करना था और यहाँ पे हमने बच्चों सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट करना है। अभी हमने जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे बच्चों, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा 4x4, बाकी और कोई मुश्किल नहीं, उसी तरीके वही तरीका है। 2x² + x3 - x + 1, बाहर माइनस है, अंदर के सब के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, इसमें ये डिफरेंस है। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा बच्चों, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। बाकी उसी तरह बच्चों अब हम अरेंज करेंगे लाइक टर्म को, लाइक टर्म के साथ अरेंज करते हैं बच्चों। सबसे ग्रेटर पावर x4 है, 4x4 - 3x4 बच्चों, ठीक है। ये दो हमारे पास x4 वाली वैल्यू थी, एक ये वाली और एक ये वाली बच्चों, ठीक है। अब x3 वाली वैल्यू देखेंगे +x3 और -5x3 बच्चों।
ये x3 वाली वैल्यू थी बच्चों, ये वाली और ये वाली। अब x स्क्वायर वाली वैल्यू देखो प्लस 2x स्क्वायर, आप पेंसिल से निशान लगा लिया करो बेशक, और माइनस 2x स्क्वायर बच्चों, ठीक है, ताकि कोई वैल्यू मिस ना हो, कोई वैल्यू मिस ना हो। देखो अब ये वाली और ये वाली लिख दी, ये लाइक टर्म थी। अब x वाली रकमें माइनस एक्स और प्लस एक्स, ठीक है बच्चों, माइनस एक्स और प्लस एक्स ये लिख दी, और आखिर में ये बच गया प्लस 1 बच्चों, आखिर में एक बच गया प्लस 1, हम प्लस 1 लिख देंगे। अब ये दोनों लाइक हैं, ये दोनों लाइक हैं, ये दोनों लाइक है और ये दोनों लाइक है बच्चों, ठीक है। अभी हम इनको सॉल्व करेंगे बच्चों। 4x4 माइनस 3x4 डिफरेंट साइन है, 4 माइनस 3 1x4, 1x4 लिख दो या खाली x4 लिख दो बच्चों, ठीक है। अब देखो x क्यूब माइनस 5x3 डिफरेंट साइन है ना, 5 में से 1 गए 4, माइनस 4x3 आएगा क्योंकि ग्रेटर के साथ माइनस का साइन है बच्चों, प्लस 2x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर बच्चों, ये और ये कट गया, प्लस x और माइनस x ये भी कट गया, और प्लस 1। ये बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट का बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। सेकंड पार्ट है बच्चों, सबट्रैक्ट वाले, ठीक है। p की वैल्यू हमें गिवन है 2x प्लस 3y, बस इनमें क्वेश्चन ध्यान से देखना, कोई मिस्टेक ना हो बच्चों। माइनस 4z माइनस 1, और q की वैल्यू है 2y प्लस 3x माइनस 4z प्लस 1, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास p की और ये हमारे पास q की वैल्यू होगी। हमने सबट्रैक्ट करना था p फ्रॉम q, ठीक है, तो p फ्रॉम q तो ये हो जाएगा q माइनस p। पहले q की वैल्यू लिखेंगे 2y प्लस 3x माइनस 4z प्लस 1, और माइनस p की वैल्यू बच्चों, p की वैल्यू है 2x प्लस 3y माइनस 4z माइनस 1, ठीक है बच्चों। q वाली वैल्यू पहले और p वाली वैल्यू बाद में लिखनी है हमने बच्चों। ये ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 2y प्लस 3x माइनस 4z प्लस 1। बच्चों ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है ना, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और माइनस है तो प्लस हो गया बच्चों। अब हमने लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ बच्चों अरेंज करना है, जो लाइक टर्म्स है हमने उनको लाइक टर्म के साथ हमने अरेंज करना है बच्चों। सबसे पहले बच्चों x वाली वैल्यू देखते हैं, ये है प्लस 3x और माइनस 2x, ठीक है बच्चों। हम इनको पहले अरेंज करेंगे, 3x और माइनस 2x बच्चों। अब हम y वाली वैल्यू अरेंज करेंगे, देखो प्लस 2y और माइनस 3y, प्लस 2y और माइनस 3y। अब z वाली वैल्यू माइनस 4z और प्लस 4z, माइनस 4z प्लस 4z, और जो बाकी कांस्टेंट रह गया बच्चों प्लस 1 और प्लस 1, प्लस 1 और प्लस 1 बच्चों। अब देखो बच्चों ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये y वाली लाइक टर्म्स है, ये z वाली है और ये y वाली। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3x माइनस 2x डिफरेंट साइन है तो हमारे पास होगा 1x या x आएगा। 2y माइनस 3y डिफरेंट साइन है, ग्रेटर के साथ माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस 1y या खाली y। ये 4z कट गया, 1 और 1 2 आ गया बच्चों, ठीक है। 1x या खाली x माइनस y प्लस 2 सीधा भी लिख सकते हो, x माइनस y प्लस 2 बच्चों। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। थर्ड पार्ट है, p की वैल्यू बच्चों हमें गिवन है a3 प्लस 2a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b3, और q की वैल्यू बच्चों हमें गिवन है a3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b3 आ गया बच्चों। सेम उसी तरह ही है बच्चों, इस पर आप स्टार लगा लें बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसमें से ये तीनों पार्ट में से ये वाला ज़्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये करना है ना q फ्रॉम p सबट्रैक्ट करना है, तो पहले q की वैल्यू वही लिखेंगे इसी तरह, a3
ये वाली -3a² b प्लस 3ab² माइनस b3 सब्ट्रैक्ट करना है तो ये माइनस लगा देंगे। अब ये लिखेंगे a3 प्लस 2a² b प्लस 3ab² और प्लस b3 आ गए बच्चों। ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, ये आएगा a3 माइनस 3a² b, ऐसे ही लिखना है बच्चों, प्लस 3ab² माइनस b3। बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज करना और कुछ भी नहीं है। ये माइनस हो जाएगा, ये भी बच्चों माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इनको क्या करना है, हमने अरेंज करना है बच्चों। जो लाइक टर्म्स हैं उनके साथ अरेंज कर लेना है। ठीक है, जो लाइक टर्म है उनको अलग कर लो। अब देखो सबसे पहले a3 वाली वैल्यू बच्चों, ये a3 है और ये भी a3 है, ये दोनों हम अरेंज करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगी a3 माइनस a3 होगी बच्चों। अब a² वाली निकालेंगे बच्चों, ये देखो ये 3a² b और माइनस 2a² b, ये वाली कर लें, माइनस 3a² b और ये भी a² b है, माइनस 2a² b। ठीक है बच्चों, a² b और a² b ये याद रखना। नेक्स्ट है प्लस 3ab² माइनस 3ab² प्लस 3 अब ab² और माइनस 3ab², ये ठीक है, ये अलग अलग रख लेंगे। ठीक है, ये देखो ये और चीज़ है, ये और चीज़ है। ठीक है, और अब आगे लिखेंगे माइनस b3 और माइनस b3 बच्चों, माइनस b3 और माइनस b3 ये दोनों लाइक होगी बच्चों। अब देखो ये दोनों लाइक होगी, ये दोनों लाइक, ये दोनों लाइक और ये दोनों लाइक, इनको आपस में सॉल्व करेंगे बच्चों। अब देखो a3 और a3 बच्चों ये कट गया, माइनस 3a² b और माइनस 2a² b, ये सेम साइन ऐड हो जाएंगे, माइनस 5a² b प्लस 3ab² माइनस 3ab², ये और ये कट गया, माइनस b3 और माइनस b3 लाइक टर्म तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस 2b3 बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 और ये थर्ड बात बहुत ही इंपॉर्टेंट था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, ये x माइनस 2y प्लस 3z, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। इस इक्वेशन में हमने इस x की वैल्यू भी डालनी है, ये y वाली वैल्यू भी डालनी है और z वाली वैल्यू भी डालनी है। ठीक है बच्चों, इस इक्वेशन में ये मेन इक्वेशन ये है हमारे पास, इसमें हमने सारी वैल्यूज़ हमने डालनी है बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या गिवन है, x माइनस 2y प्लस 3z, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों। x माइनस 2y और प्लस 3z, इसकी बच्चों हमने वैल्यू निकालनी फाइंड करनी है। ठीक है, x माइनस 2y और प्लस 3z की वैल्यूज फाइंड करनी है हमने बच्चों। यहाँ हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू x की जगह, y की जगह और z की जगह वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, सबसे पहले बच्चों x है तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है बच्चों, ये देखो ये हमें गिवन है ना, x की वैल्यूx जगह ये वाली वैल्यू लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों। ठीक है, x जगह ये वाली वैल्यू लिखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, 2a² माइनस a³ प्लस 3a और प्लस 4। ठीक है, x की आगे लिखा है माइनस 2 के बाद बच्चों y की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2a3 माइनस 3a² प्लस 2 और माइनस 2a। ठीक है बच्चों, माइनस 2 लिखा और y की वैल्यू आगे प्लस 3z, प्लस 3 लिखेंगे बच्चों और आगे z की वैल्यू हम डाल देंगे। z की वैल्यू है a4 प्लस 3a3 माइनस 6 और माइनस 5a²। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इक्वेशन थी। x हमने ऐसे लिख दिया, माइनस 2 और फिर y की वैल्यू डाली क्वेश्चन में गिवन थी, प्लस 3 लिखा और z की वैल्यू। अब इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। इस ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है, हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, 2a² माइनस a3 प्लस 3a और प्लस 4। यहाँ बच्चों ब्रैकेट के बाहर एक तो माइनस का साइन है और 2 है, माइनस की वजह से सबके साइन चेंज होंगे और 2 की वजह से मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 4, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 4 बाकी a की पावर 3 ऐसी, माइनस और माइनस प्लस, 2 3 बच्चों 6 और a² ऐसी आ जाएगा। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 2 2 4, ये बच्चों माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस 2 2 4a, ये आ गया। अब यहाँ बच्चों प्लस है और 3 है, प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं होंगे और 3 की वजह से मल्टीप्लाई होगा, इसका कुछ नहीं तो 1 होता है, 3 1 3 प्लस 3a4 प्लस 3 3 9a3
-3 6 जार 18, -3 5 जार 15a स्क्वायर आ गया बच्चों, 15a स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे बच्चों आगे हमने इनको अब लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ बच्चों अरेंज कर देना है। लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ अरेंज कर देंगे, फिर हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। सबसे पहले बच्चों देखते हैं हम सबसे बड़ी पावर क्या है इसमें बच्चों, A4 वाली, ठीक है। सबसे पहले बच्चों ये A4 वाली है, ठीक है। हम इसको लिखेंगे, अरेंज करते हैं 3A4। और बच्चों देखो कोई A4 वाली वैल्यू हमारे पास नहीं है बच्चों। अब A3 वाली वैल्यू देखेंगे, ठीक है। A3 वाली कौन सी वैल्यू है बच्चों, एक हमारे पास ये है -A3 है, ये -4A3 है और ये 9A3 है। ये बच्चों तीन वैल्यूज़ हैं A3 वाली। हम लिखेंगे -A3 ये वाली वैल्यू, -4A3 और +9A3 बच्चों, ये हमारे पास आ गई A3 वाली वैल्यू। अब हमने A² वाली वैल्यू देखनी है बच्चों। ये देखो +2A², 6A², साथ साथ लिखते रहो बच्चों, +2A² +6A² और -15A², ठीक है बच्चों। ये हमारे पास आ गई A² वाली वैल्यू। अब हम A वाली वैल्यू देखेंगे बच्चों। देखो +3A +4A, पहले ये लिखते हैं +3A और +4A, और कोई A वाली वैल्यू बच्चों नहीं है। अब जो कांस्टेंट है +4 -4 +4 -4 और आखिर में बच्चों -18। अब ये बच्चों सारे हमारे पास अरेंज हो गए बच्चों। अब देखो ये 4 वाली A की वैल्यू थी, ये A3 वाली वैल्यू बच्चों ये 3 है, A² वाली वैल्यू भी ये बच्चों ये 3 है, A वाली वैल्यू ये 2 हैं, ये बगैर A वाली है, ये सारी, ठीक है। ये लाइक टर्म्स होंगे, इनको आपस में सॉल्व करेंगे बच्चों। ये अकेली वैल्यू हम इसको ऐसे ही लिखेंगे 3A4। अब देखो ये प्लस का है, ये तो माइनस का, 9 -4 5 में से 1 गए 4 +4A3 आ गया बच्चों। अब देखो ये दोनों प्लस है, 6 और 2 8 +8 और -15 में से 8 गए 7 A² आएगा, और ग्रेटर के साथ बच्चों नेगेटिव का साइन है तो माइनस लगा देंगे, -7A²। अब देखो 3A +4A दोनों सेम साइन है, +7A, +4 और -4 कट गया तो -18 आएगा बच्चों। ये हमारे पास बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, द सम ऑफ टू पोलिनोमियल इज दिस, द सम ऑफ टू पोलिनोमियल इज दिस, इफ वन पोलिनोमियल इज दिस देन फाइंड द अदर। ठीक है बच्चों, दो पोलिनोमियल का सम ये है, अगर एक पोलिनोमियल ये हो तो अदर फाइंड करना है हमने बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इनको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक हो गया, इनको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन की तरफ। इसमें बच्चों सम वाली वैल्यू पहले लिखेंगे, सिंपल देखो द सम ऑफ टू नंबर इज 5 इफ वन नंबर इज टू फाइंड अदर, तो इनको सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सम वाली वैल्यू है उसको पहले लिखना है और दूसरी वैल्यू बाद में लिखनी है, और इनको सब्ट्रैक्ट करनी है बच्चों, ठीक हो गया, इनको सब्ट्रैक्ट करनी है। द सम ऑफ टू पोलिनोमियल, द सम ऑफ टू पोलिनोमियल की बच्चों वैल्यू ये है x² + 2x - y², ये वाली है। और वन पोलिनोमियल क्या है, ये x² - 2xy और +3 बच्चों ये। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सम ऑफ टू पोलिनोमियल ये है, वन पोलिनोमियल ये है, तो अदर फाइंड करना है, तो इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों। बाकी वही तरीका, +2x - y², बाहर माइनस है, अंदर का साइन है चेंज हो जाएगा, ये बच्चों ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा बच्चों। अब हम इनको अरेंज करेंगे, लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ बच्चों अरेंज करेंगे। ये बच्चों ये x² है और ये हमारे पास x² है, इनको अरेंज करो, और -x², ठीक है। अब ये x वाली रकम +2x वाली अकेली रकम बच्चों, ये एक ही थी। अब आगे बच्चों xy वाली रकमें +2xy, ये एक ही रकम है बच्चों, ये अकेली है। अब ये भी अकेली और ये भी अकेली, इनको ऐसे लिख दो, -y² और -3। अब ये दोनों बच्चों खाली लाइक है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं बच्चों, ठीक है। x² और x² ये कट गया बच्चों, ये आएगा 2x, ये अकेली है ऐसी है,
इन जैसी और वैल्यू नहीं है, और ये हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2x प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर और -3 बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। सब्ट्रैक्ट दिस, इस वैल्यू को पढ़ो, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस बच्चों। पहले बच्चों हमने इन दोनों को प्लस कर लेना है, जो आंसर आएगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ को बच्चों प्लस करेंगे और उसका जो आंसर आएगा उसमें से हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखेंगे। पहले सम करना है बच्चों, ये दो वैल्यूज़ का सम करना है। हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इसको, और दूसरी वैल्यू हमारे पास गिवन है बच्चों 2x क्यूब प्लस 3x माइनस 7। ये बच्चों इनके सम को में से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये 4x प्लस 6 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, लिखा है ना, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। पहले बच्चों हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे और फिर जो उनका आंसर आएगा हम उसको माइनस कर देंगे। तो प्लस का मतलब है कि साइन चेंज नहीं होंगे और माइनस का मतलब है साइन चेंज होंगे, बस और कुछ भी नहीं है। ब्रैकेट्स ओपन कर दें बच्चों, देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब एक स्टेप में ही सारा करेंगे बच्चों, 2x क्यूब प्लस 3x माइनस 7। प्लस का मतलब है कि साइन चेंज नहीं करने। अब यहाँ इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, इन सारों के साइन चेंज कर देंगे, माइनस 4x माइनस 6 और प्लस 2x स्क्वायर बच्चों। अब सिर्फ लाइक टर्म को बच्चों लाइक टर्म के साथ अरेंज कर देंगे और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। सबसे ग्रेटर पावर x क्यूब है बच्चों, ये x3 है और ये x3 है बच्चों। इनको अरेंज करेंगे, x3 और प्लस 2x3, ये हमारे पास होगी। अब x स्क्वायर वाली वैल्यू देखो बच्चों, एक हमारे पास ये x स्क्वायर है और एक हमारे पास ये x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर। ठीक है, एक हमारे पास ये x स्क्वायर वाली वैल्यू थी और ये x वाली थी। अब हम x वाली देखेंगे, माइनस 2x प्लस 3x माइनस 4x। ये बच्चों एक माइनस 2x प्लस 3x और माइनस 4x। अब बगैर x वाली जो कांस्टेंट है -7 और -6 बच्चों, -7 और -6 ये होगी। देखना कोई वैल्यू मिस ना हो बच्चों। ठीक है, अब हमारे पास ये दोनों लाइक टर्म्स होगी बच्चों, ये दो लाइक टर्म्स होंगी और ये तीनों लाइक टर्म्स होंगी और ये लाइक टर्म्स होंगी। इनको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, इन दोनों के साथ एक जैसा साइन है तो ऐड हो जाएंगे, 2 और 1 3x3। देखो 2 और 1 3 प्लस 3x स्क्वायर। अब देखो 4 और 2 6, -6 प्लस 3 -3x। ग्रेटर के साथ माइनस का आया ना, -3x आ गया। अब इन दोनों के साथ सेम साइन ऐड होंगे, -13 बच्चों। ये थी बच्चों हमारी एक्सरसाइज 2.5। इस एक्सरसाइज में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर इस वीडियो में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने बनाए हैं और क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर बच्चों 10 तक मैं अलग वीडियो में बनाऊंगा बच्चों। ठीक है, और वीडियो के बाद बच्चों कमेंट्स लाजमी क्या करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, वीडियो पूरी देखा करें, वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं उनको आप हाईलाइट कर लिया करें और इनको अच्छी तरह प्रैक्टिस किया करेंगे। इंशाल्लाह आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।